चले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि जींद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं और आपको बता दें कि कल ही जो है मतदान किया जाएगा और कल वोटिंग होगी चुनाव के लिए। और आज आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थम चुका है और जो सभी पार्टियां हैं उनकी जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जींद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और कल यानी 28 जनवरी को वोटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं जींद उपचुनाव को लेकर। जींद में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं और अपनी ताकत जो है उन्होंने झोंक दी है। बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें क्योंकि कल ही वोटिंग होगी, इसको लेकर जींद में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा को लेकर तैयार नजर आ रहा है प्रशासन। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। जींद में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो गई है और कल आपको बता दें कि 28 जनवरी को वोटिंग होगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता देवेंद्र कथुरिया। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? कल वोटिंग होगी, किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? देखिए मोनिका, जो सुरक्षा के प्रबंध है या चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रबंध है अधिकारियों के, प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चूंकि चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, सभी की नजरें, पूरे प्रदेश की नजरें, सियासत से जुड़े लोगों की नजरें हैं। कुल मिलाकर आज संडे का दिन है। संडे को जनसंपर्क जो है, हालांकि प्रचार खत्म हो चुका है 26 तारीख की शाम को, लेकिन आज जनसंपर्क होगा। अंदर खाते जो मीटिंगें होंगी, रूठों को मनाने की कोशिशें होंगी और जो लोग मान जाएंगे उनको अपने साथ ये कहा जाएगा कि अब आप हमारी ताकत बनी। तो जो भी हथकंडे होती है चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए, वो सारे आजमाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर तैयारियां पूर्ण हैं। कल सुबह सोमवार को कल मतदान शुरू होगा 28 तारीख को और प्रशासन का दावा है कि हमारी तरफ से तैयारियां पूर्ण है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। कोई भी शरारत करता है या कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त, ये हिदायत भी दी जा रही है। कुल मिला के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या सियासी पार्टी है वो अंदर खाते की प्लानिंग करिए। आज की रात चुनावी भाषा में कहें तो कयामत की रात होती है। कयामत इसलिए कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपना फायदा तलाश करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। आज अंदर खाते प्रचार जो है बहुत तेजी से होगा और पूरी प्लानिंग होगी। कल बूथ लेवल की, जो बूथ पे जो वोटर्स हैं उनको किस तरीके वहां पे लाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए एक एक वोट का मतलब है, क्योंकि हार जीत बहुत कड़ा मुकाबला है। तो कुल मिला के आज तैयारियां उम्मीदवारों के जो समर्थक है उनकी तरफ से भी पूर्ण की जा रही है कि कल किस तरीके से, जैसे मतदान शुरू होगा, हमने कैसे अपने समर्थकों को या जो वोटर्स है पार्टी के, उस विचारधारा के जो पार्टी के लोग हैं उनको कैसे हम ले जाए ज्यादा से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज, जो ये भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है ये चुनाव और सेमीफाइनल इसको सत्ता का माना जा रहा है। हरियाणा में जहां बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, वहीं बात करें कांग्रेस की तो वहां अस्तित्व का सवाल आ जाता है और जेजेपी की अगर बात करें तो उसके लिए राजनीति का दरवाजा एक तरीके से ये चुनाव। और आईएनएलडी की बात करें तो यहां पर ये जो चुनाव है उसके लिए बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए मोनिका, जो लोग जिनको हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, जो थोड़ा सा संकेत भी करें कि मुकाबला किन किन में है, उन लोगों की कोशिश रहेगी कि वो उलट फेर करें। अगर कोई तीसरे नंबर पर है उसकी कोशिश रहेगी वो पहले नंबर पर आए, दूसरे पर आए, क्योंकि जीतेगा तो कोई एक, जो हारेंगे वो कम से कम सम्मानजनक हार हो। इस तरह की कोशिशें भी अंदर खाते चल रही है, कम से कम शर्मनाक हार ना हो, क्योंकि जीतना तो किसी एक को है। जो दूसरे नंबर पर है, जिसको हम मानकर चल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, दूसरे नंबर वाले की पूरी कोशिश है कि नंबर 1 पर रहूं। नंबर 1 वाले को वो पोजीशन रिटेन करनी है। वो अपने लोगों को समझाएगा कि आप और मेहनत करो, ये सोच कर मत बैठ जाओ कि हम जीते हुए हैं या समीकरण हमारे पक्ष में है। तो हर पक्ष जो है, चाहे वो जीतने वाला है, चाहे वो दूसरे तीसरे नंबर का है, सब लोग कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो पिछड़ गए हैं इस दौड़ में
वो थोड़े से कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश रहेगी कम से कम जमानत जब्त ना हो, शर्मनाक हार ना हो, सम्मानजनक हार हो। इस तरह की कोशिशें भी अंदर खाते चल रही है। जी जी देवेंद्र जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में जो भी पार्टी इन चुनाव में जीतती है तो जाहिर सी बात है एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेगी। बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं अब राजकुमार सैनी की पार्टी की बात करता हूँ। राजकुमार सैनी का ये दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव उन्होंने मेयर का लड़ा था, हालांकि उन्होंने टक्कर दी थी लेकिन जीत उनको नसीब नहीं हुई। राजकुमार सैनी की पार्टी के बारे में कहें या जो लोकदल टूटकर कमजोर हुआ है, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें जिससे निकलकर एक ब्रेक अवे जो ग्रुप इनका दूसरा जननायक जनता पार्टी है, तो वो लोग चाहेंगे कि कम से कम उतनी शर्मनाक हार ना हो कि मतलब मनोबल गिरे। आगे चलकर बड़े दो चुनाव है, सबसे पहले लोकसभा फिर विधानसभा का चुनाव है। पार्टी का मनोबल कार्यकर्ताओं का तभी बना रहेगा जब वो हार भी जाए तो लेकिन हिम्मत ना हारे, क्योंकि उनको ये हो कि हम हमारी फेस सेविंग हो गई है, उतनी मतलब दुर्दशा दुर्गति किसी की ना हो, ये कोशिशें भी चल रही है। क्योंकि मनोबल अगर टूट गया तो आगे दोनों बड़े चुनाव हैं, तो उससे पार्टी पे असर पड़ेगा, पार्टी की भविष्य पे, पार्टी की छवि पे, नेताओं के तौर तरीकों पर, उनकी विश्वसनीयता पर तमाम तरह के सवाल हैं। तो कोशिश हर पक्ष ये करे, भले ही वो दूसरे तीसरे चौथे पहले नंबर का, सब कोशिश करें कि हम चुनाव जीते। और मोनिका, आपको एक बात हरियाणवी भाषा में और बताता हूँ। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि चुनाव में जो व्यक्ति हार रहा हो, जिसकी जमानत भी जब्त हो रही हो, वो खुल के दावा करता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो चुनाव में कई तरह के दावे प्रति दावे होते हैं। जमानत खोने वाले का भी ये उसका लगातार दावा होता है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनावी मौसम इसी तरह का होता है और चुनावी क्षणों का इस तरह से लोग आनंद भी लेते हैं। जी बिल्कुल। और देवेंद्र जी, क्या आपको जींद का सियासी माहौल नजर आ रहा है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिनमें सीधा टक्कर देखी जा रही है? देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है। कांग्रेस में आज जननायक जनता पार्टी और बीजेपी, तमाम तरह के लोग जो जींद उपचुनाव पर नजर रखे हुए हैं, वहां की तासीर को समझ रहे हैं। वो माने कि त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन ये द्विकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। जो तीसरे नंबर की पार्टी मानी जा रही है उसमें थोड़ा सा कमजोरी भी नजर आ रही है। तो कुल मिला के मैं तो ये कहूंगा त्रिकोणीय संघर्ष है, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के बीच। बहुत सारे लोग बीजेपी को ज्यादा प्लस मान रहे हैं। वजह सरकार होना, मुख्यमंत्री का ईमानदार होना, या कामों में मतलब भेदभाव ना होना, कई तरह के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट है हर पार्टी के। कुल मिलाकर त्रिकोणीय संघर्ष है। और आज ये पूरा दिन है, रात को भी मतलब बहुत कुछ उलटफेर करने की कोशिशें की जाएंगी। और ये चुनाव तो वैसे भी बहुत बड़ा चुनाव है, जिसका असर आने वाली सियासत पर, हरियाणा पर, नेताओं पर पड़ेगा, पार्टियों पर पड़ेगा। तो आज शाम को, देर रात तक आज जनसंपर्क होगा, प्लानिंग होगी, कुछ रूठों को मनाने की कोशिश होगी, कुछ मतलब जोड़ तोड़ की जो संभावनाएं सारी बनती हैं वो आज का दिन है। और ऐसा होता भी है, तकरीबन कितना परसेंटेज होगा, लेकिन जरूर उलट फेर करने की आज कोशिश जरूर होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।